हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलेश लालवानी फ्रॉम एनआरएल इंस्टीट्यूट इंदौर। आज हम क्लास 11th अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेने जा रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। फाइंड द mean of first 12 natural number. First 12 natural numbers. स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जगह ले ली है मैंने। चलिए, तो जो मीन है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। पहले 12 नेचुरल नंबर का मीन कैलकुलेट करना है। तो नेचुरल नंबर जो है 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। नंबर कितना है? 12 नंबर से, तो 12 नीचे आ जाएगा। अभी मैं इसको आपको एक ट्रिक से बता रहा हूँ। इस तरह से अगर आप लोग 12 के 12 नंबर को जोड़ेंगे तो समय लग जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स को जो है, नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का एक तरीका होता है n सम ऑफ नेचुरल नंबर निकालने का एक तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो n यानी कि नंबर्स 12 हैं, 12 प्लस 1 यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 13 6 ज़ा 78, यानी कि इन सब का सम 78 आएगा। तो 78 इन सब का सम हो जाएगा। ऊपर ही कर देते हैं इसको अपन, ये वाली स्टेप को मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ। 78 इन सब का सम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 कर लेते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72, 12 5 ज़ा 60, 6.5 इसका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर। फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर्स। तो ये हो जाएगा फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर। तो जो ऑड नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, पर यहाँ पर लिखा हुआ ऑड प्राइम नंबर, तो आप 1 से शुरू नहीं करेंगे। प्राइम नंबर जो है 2 से स्टार्ट होते हैं। अब अगेन मैं वापस मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो खुद ही के टेबल में ही आते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। सॉरी, 9 तो 3 के टेबल में आता है, 9 को हटा लेते हैं। 2 3 5 7 11, 13 के बाद सीधे 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद सीधे 29। अब इसमें बोला है शुरू के 7 ऑड प्राइम नंबर। तो ऑड प्राइम नंबर में पहला आ गया 3, दूसरा आ गया 5, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 3 3 6 और ये 7 हो गए अपने। ठीक है, अब वही मीन का फॉर्मूला लगाना है। मीन या एवरेज एक ही बात है। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सम अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इन सब का सम कर लेते हैं। 3 + 5। राइटिंग थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, जगह
स्पेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, राइटिंग बहुत बढ़िया आ रही है। ठीक है, 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 डिवाइडेड बाय नंबर कितने हो रहे हैं? 3 और 3 7 हो रहे हैं। ठीक है, बाकी का मैं ऊपर ले लेता हूँ। तो जो बाकी का हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 3 और 5 8 और 7 15, 15 11 26 और 3 29 और 10 39, 39 और 10 49, 49 और 7 हो जाएगा 56, 56 और 9 65 और 10 75 डिवाइडेड बाय 7। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो 7 10 जा 75, रिमाइंडर बचा, QRD के फॉर्म में लिख देते हैं, क्वेश्चंट रिमाइंडर डिवाइजर, QRT कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ मैं। इसमें मीन जो दिया हुआ है 6 ऑब्जर्वेशन का, मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 17.5। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन भी दिए हुए हैं, इफ 5 ऑफ देम आर 14 9 23 25 10, find the sixth observation, find the sixth observation। सबसे पहले तो मैं मीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम क्या है यहाँ पर? 14 है, 9 है, 23 है, 25 है और 10 है, और लास्ट ऑब्जर्वेशन x ले लेते हैं क्योंकि वो कैलकुलेट करना है हम लोगों को, डिवाइडेड नंबर 6 आ जाएगा। 6 ऑब्जर्वेशन है ना, काउंट पे पता लग रहा है 1 2 3 4 5 6, ये 25 है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, 25। ओके, यहाँ पर मीन इन सब का 17.5 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, 6 को इधर इंटू कर देते हैं, 17.5 इंटू 6। ठीक है, इधर इन सबको ऐड कर देते हैं, 14 और 9 23 हो जाएगा, 23 23 46 हो जाएगा, 46 और 25 66 5 71 10 81 81 प्लस x। इसको इंटू करने पर आ जाएगा 17 6 102 105 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 0.5 से मल्टीप्लाई। अब ये 81 यहाँ आके माइनस का हो गया, इधर x है। अब x इज इक्वल टू 105 में से 81 चला गया तो कितना बचेगा? 105 माइनस 81 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा इसका आंसर, 24। बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ले लेता हूँ मैं। द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 151.8 सेंटीमीटर। तो एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 151.8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया? टू मोर स्टूडेंट्स of height, 157.6 centimeter and 154.4 सेंटीमीटर। ये 5 नहीं लग रहा है इसे, फिर से 154.4 सेंटीमीटर। Join the group
what is the new average height? What is new average height? so स्टार्ट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले जो गिवन है एवरेज या मीन एक ही बात है, तो एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। अभी तक नंबर है 10 क्योंकि सिर्फ 10 स्टूडेंट है और एवरेज दिया हुआ है 151.8, तो सम हो जाएगा, आप लोग क्या कीजिए 10 को मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, 151 इंटू 10 करने पे आ जाएगा 1518, 1518। अब क्या करेंगे, दो और स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, तो सम क्या हो जाएगा, दो स्टूडेंट है उनकी हाइट है, एक की हाइट है 157.6 ये पॉइंट, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट की हाइट है 154.4, तो ये हो जाएगा सम। इसको अपन ऐड कर लेते हैं, 158 तो ये हो गया 162 के बाद 262 और 38, 312, 12 इसको थी 15, 30, 15, 30, 18, 30, इसका टोटल हो गया 1830। इसके बाद हम दो स्टूडेंट के आने के बाद फिर से एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज़ न्यू एवरेज हाइट, न्यू एवरेज हाइट, तो फिर से कैलकुलेट करने पर सम अपॉन नंबर, अभी सम हो गया है 1830 और नंबर हो गया है 12 क्योंकि दो और स्टूडेंट आ चुके हैं। इसको कैंसिल कर लेते हैं, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तीन और बचे तो 12 2 ज़ा 24, छः और बचे तो 152.5 न्यू एवरेज हाइट, सेंटीमीटर यूनिट। इसके भी मार्क्स रहते हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन है एवरेज इसको मैं टाइप कर दूंगा और यहाँ पर फिट कर दूंगा किसी भी तरह से। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 3 स्टूडेंट्स विजय, राहुल एंड राखी इज 15 years. If their ages are in the ratio of 4:5:6 respectively, then find their ages. Let the ages of Vijay, Rahul, Rakhi be 4x, 5x एंड 6x। अब हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, सम अपॉन नंबर। अभी पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये बार बार पूरा फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, आप लोग इसे लिख लेना, ठीक है। एवरेज गिवन है क्वेश्चन में 15, तो विजय की एज, राहुल की और राखी की एज x के फॉर्म में अभी फ़िलहाल, तो नंबर डिवाइडेड बाय 3 क्योंकि 3 लोग हैं, विजय, राहुल और राखी, 15 3 ज़ा 45, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, 3 उधर जाके 15 से मल्टीप्लाई हुआ तो 45 आ गया। इसके बाद 4x प्लस 5x प्लस 6x हो जाएगा 15x, 45, x की वैल्यू आ जाएगी 15 1 जा 15, 3 जा 45, x इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबकी एज निकाल लेते हैं। सबसे पहले विजय की एज निकाल लेते हैं, तो 4x यानी कि 4 इंटू 3 12 ईयर्स। फिर हम राहुल की एज निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगी 5x यानी कि 5 इंटू 3 15 ईयर्स। लास्ट राखी की एज भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, 6x यानी कि 6 3 ज़ा 18 ईयर्स राखी की एज आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। Average of 9 observation was found to be 35. Later on it was decided that an observation 81 was misread as 18. Find the correct average. सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन का नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है। अभी इसमें क्या हुआ है, हमें एवरेज गिवन है क्वेश्चन के अंदर,
पहले तो फॉर्मूला ले लेते हैं अपन, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो एवरेज जो गिवन है इसमें वो है 35 और नंबर दिया हुआ है 9। तो सम क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 35 इंटू 9 यानी कि 270, तो 270, 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27 और 31, 315 सम आ गया। ये जो है रॉन्ग सम है। ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हमने एक ऑब्जर्वेशन को गलत रीड किया है। अब हम करेक्टेड सम निकालते हैं, करेक्टेड सम कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल सम जो रॉन्ग है वो 315 है। हमें एक ऑब्जर्वेशन ऐड करना था 81, तो उसे ऐड कर लेते हैं। और हमने उसकी जगह क्या कर दिया, 18 पढ़ लिया उससे, तो 18 को माइनस कर देते हैं। लिखा हुआ है ना 81 वॉज मिस रीड इज 18, तो 81 को ऐड कर रहा हूँ, 18 को लेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी करेक्ट सम निकाल लेता हूँ मैं। ऐसा करके करेक्ट सम कैलकुलेट कर लेते हैं। करेक्ट सम हो जाएगा 81 में से 18 लेस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 और 63 ये आ गया। इसके बाद इसको ऐड करने पे 5 और 3 8, 6 और 1 7, 3 ऐसा का ऐसा आ गया। ओके, 378 करेक्ट सम आ गया है। अब हम लोग करेक्ट मीन भी निकाल लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला वही, सम अपॉन नंबर। ओके, नंबर तो वही रहेगा 9, क्योंकि एक नंबर नया आया है तो दूसरा गया भी तो है, नंबर में कोई चेंज नहीं है। तो सम हो जाएगा हमारा, ब्लू कलर से लिखते हैं, सम 378 से कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9, ठीक है, 9 4 जा 36, 9 42 आ गया मीन। थैंक यू सो मच।